हाल ही में कतर और अमेरिका के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। इस एग्रीमेंट में ये है कि अगर कतर पर कोई देश हमला करता है तो ये हमला अमेरिकी कौमी तहफ़्फ़ुज़ यानी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा माना जाएगा। यानी अगर कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका कतर के साथ खड़ा हो जाएगा और दोनों मुल्क मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 29 सितंबर को इसी एग्रीमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, ठीक उसी दिन जिस दिन वे गजा में जंगबंदी के लिए पीस डील लेकर आए थे। अब ये समझौता नेटो के आर्टिकल 5 जैसा लगता है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई भी देश नेटो सदस्य देश पर हमला करता है तो नेटो के सभी देशों पर यह हमला माना जाएगा और वे सभी मुल्क हमला करने वाले देश पर एक्शन लेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पैक्ट कतर को सुरक्षा देने का इंतजाम है या फिर ईरान को घेरने की एक चालाकी भरी साजिश। समझौता 29 सितंबर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने के बाद से शुरू हो गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कतर की सरजमी पर हमला या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला अमेरिकी अमन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा माना जाएगा। इस पर अमेरिका डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और जरूरत पड़ने पर मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है। ये कदम इजराइल के दोहा पर हमला करने के बाद आया, जिसमें हमास लीडर्स को टारगेट किया गया था। Oh my God. Oh my God. Oh my God. ट्रंप प्रशासन ने इसे कतर को रीअश्योरेंस बताया, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप का ये मूव इसलिए भी अहम था ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े बेस यानी अल उदैद बेस को किसी भी बाहरी हमले से महफूज किया जा सके, जो कतर में ही मौजूद है। दूसरी ओर इस डील में आर्थिक पहलू भी जुड़े हुए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट हैं। जी हाँ, मई 2025 में कतर विजिट के दौरान कतर ने अमेरिका के साथ 1.2 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट डील साइन की, जिसमें बोइंग और जीई से 96 बिलियन डॉलर के 210 विमानों का ऑर्डर शामिल था। इसके अलावा कतर ने ट्रंप को 400 मिलियन डॉलर का लग्जरी बोइंग 4748 जेट गिफ्ट किया, जो एयरफोर्स 1 के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और बाद में ट्रंप के प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी फाउंडेशन को ट्रांसफर किया जाएगा। यानी ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि विमान अमेरिकी राष्ट्रपति को गिफ्ट नहीं किया गया है, बल्कि ये डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया गया है। इतना ही नहीं, ट्रंप के 2 बेटों एरिक और डोनाल्ड जूनियर द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल 2025 में कतर में $5.5 बिलियन का ट्रंप ब्रांडेड गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट का सौदा किया। अब क्योंकि कतर में डोनाल्ड ट्रंप के जाती मफाद यानी व्यक्तिगत हित जुड़े हुए हैं और अमेरिका के साथ भी कतर ने एक भारी भरकम डील की है, तो ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप ने कतर को ये एक तरह का लॉलीपॉप थमाया है ताकि उसके खुद के एसेट्स की हिफाजत हो सके। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों मुल्कों के बीच जो रक्षा सहयोग समझौता हुआ है वो अमेरिकी संसद में पास नहीं हुआ है। ये समझौता बस डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया, यानी ये कोई कानून नहीं है और कानून न होने की वजह से कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। यानी अमेरिका का अगला कोई भी राष्ट्रपति इसे रद्द कर सकता है। लेकिन चिंता की बात ये नहीं है, बल्कि इस समझौते ने ईरान के लिए चिंता पैदा कर दी है। जी हाँ, ईरान के नजरिए से देखें तो ये पैक्ट एक गंभीर खतरा साबित हो सकता है। जून 2025 में इजराइल ईरान युद्ध के बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर हमले किए थे, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान की जौहरी ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों से स्ट्राइक की थी। रिपोर्ट सामने आ रही थी कि ईरान लगातार परमाणु बम बना रहा है। IAEA ने भी इस बारे में तमाम जानकारियां दी थी और IAEA की रिपोर्ट भी आई थी कि ईरान ने करीब 60% यूरेनियम संवर्धित कर दिया है, यानी 60% यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ा दिया है। यानी कि हथियार बनाने के लिए 90% यूरेनियम इनरिचमेंट की जरूरत होती है और ईरान ने इसे 60% कर लिया है और ईरान इससे महज कुछ कदमों की दूरी पर है। IAEA ने यह भी कहा था कि अगर ये इनरिचमेंट पूरा हो जाता है तो ईरान एक बार में कम से कम 9 से 10 न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल अपनी संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा मानता है। इससे पहले भी इजराइल तमाम तरह से जानकारियां जुटा चुका है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के वो तमाम जानकारियां दे चुका है। इसके अलावा अमेरिका को भी माना जा रहा है कि इस बारे में पहले से ही पता था। यही वजह है कि ईरान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया गया। इसके अलावा इजराइल ने भी अपने एडवांस लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमले किए।
अब ऐसे में ये समझौता ईरान को डिटर करने या रोकने का इंतजाम लगता है। कहा जा रहा है कि ये डील ईरान पर दबाव डालने के लिए है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान को घेरने की रणनीति है। अगर अमेरिका या इजराइल ईरान पर फिर से हमला करते हैं तो कतर से लॉन्च होने वाले ऑपरेशंस ईरान को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर कर सकते हैं, जो अमेरिका को पूर्ण युद्ध का बहाना देगा। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो कतर को भी सैन्य कार्रवाई करने के लिए दबाव डालेगा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही विवाद का मुद्दा रहा है। इजराइल इसे अपनी खुदमुख्तारी या संप्रभुता के लिए खतरा मानता है, और अगर ईरान ने भविष्य में अपना परमाणु कार्यक्रम तेज किया या किसी भी दूसरी वजह से इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका कतर पर दबाव डालेगा कि वो अपने सैनिक कतर पर हमले के लिए भेजे या अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए करने दे। जाहिर है कि कतर को इनकार करना मुश्किल होगा और अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाने का एक और सुनहरा मौका मिल गया है। ट्रंप प्रशासन इसे पीस टू स्ट्रेंथ की पॉलिसी का हिस्सा बता रहे हैं। कतर के ईरान के साथ गैस फील्ड शेयरिंग और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को देखते हुए ये पैक्ट कतर को आक्रामक रोल में भले ही नहीं डालता, लेकिन डिफेंसिव जरूर रखता है। लेकिन भविष्य में अगर इजराइल हमास वार्ता विफल होती है या फिर ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को बढ़ाता है और ये जानकारी किसी तरह से लीक हो जाती है तो ये शैडो वॉर को फुल स्केल कन्फ्रंटेशन में बदल सकता है। कुल मिलाकर ये समझौता अमेरिका की मिडिल ईस्ट नीति में एक बड़ा बदलाव है, जो ट्रंप के निजी हितों से तो जुड़ी ही हुई है, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक लाभ और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को भी इसमें जोड़ता है। लेकिन इससे ईरान के लिए खतरा बढ़ रहा है और खित्ते में अमन पर गंभीर असर पड़ सकता है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sana hindi bumami yung kotse. Oh my God!